हेलो, हेलो, हेलो। आवाज़ आ रही है? बढ़िया, आ रही है। बहुत बढ़िया। तो चलो भाई, आज क्या बात करने वाले हैं। आज ना क्या है कि बातें तो बहुत सारी होती हैं दिमाग में, पर वो बातें बतानी नहीं आती। होता है ना, तुमने फ़िल्मों में देखा होगा, एक हीरो है, वो एक हीरोइन को पसंद तो करता है, पर जाके उसको बता नहीं पाता है। तो ऐसा ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ है। सर ये चक्कर-वक्कर, अबे नहीं, चक्कर-वक्कर का नहीं। आंसर आपके पास है, दिमाग में आपके फिट है, कंटेंट पर लिखोगे कैसे? लिखोगे कैसे? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। फिलहाल अभी के लिए शुरू के 2-3 मिनट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ध्यान से सुनना। दोस्तों पहली बात तो कॉर्पोरेट लॉ 35 मार्क्स का आता है और ये 35 के 35 नंबर तुम्हारा जो मैराथन है उसके अंदर कवर्ड है। मैं एक-एक चीज़ दिखाऊँगा, जो मैराथन हम लोगों ने कवर किया है वो वेस्ट नहीं है, वो प्योरली पूरे तरीके से आपके काम आने वाला है। काम आने वाला है, येस पूरे 35 मार्क्स का पेपर उसी मैराथन के अंदर है, कहो तो चेक करा दूँगा अभी। फिलहाल अभी जो बात करने वाले हैं, ये आपको इंस्टीट्यूट ने एमटीपी दी है जो आपको दिख रही है पीछे। आई होप ये आपको नज़र आ रही होगी। रुको मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। भाई ये सिलेबस 2016 जून 2023 की एमटीपी है। सेट 1 एक ही सेट दिखा मुझे। उसके बाद अभी बात करते हैं फिलहाल पेपर का पैटर्न क्या रहता है, पेपर आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है, ठीक है? देखो, सबसे पहले जो मैंने बताया कि भई हमारी जो मैराथन है, उस मैराथन को हल्के में मत लेना। उसको हल्के में लेने लोगे तो वो भारी पड़ जाएगी, ठीक है? अब उस मैराथन में से 35 के 35 नंबर कैसे आए हैं सर, ये भी आपको बता देते हैं। फिलहाल पेपर के पैटर्न को समझ लो। सबसे पहले आपके पास एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ 25 नंबर का ये वाला जो पोर्शन है, इसमें कोई चांस नहीं है यार, गेस लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि क्या आएगा, क्या नहीं। जितनी छोटी-छोटी टर्म्स हैं, कहीं से भी 1 नंबर का क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है। हाँ, तरीका ज़रूर है इसको लिखने का, ठीक है? एमसीक्यूज़ हैं तो प्रॉपर सेंटेंस लिख के देन उसके सामने उसका आंसर लिखना। मैच द फॉलोइंग है तो दोनों बातें लिखना, 1 में क्या है और 2 में क्या है, ठीक है? अगर 1 से सेकंड वाला मैच हो रहा है तो वहाँ लिखो 1 देन डी, फिल इन द ब्लैंक्स है, पूरा सेंटेंस लिखो वहाँ पर। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स अगर है तो ट्रू लिखो और जस्टिफिकेशन भी लिखो कि ये ट्रू क्यों है, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है, इस बात की जस्टिफिकेशन भी लिखनी होती है। ऐसे नहीं, तुम मजाक नहीं चल रहा, तुमने किसी को बोल दिया वो तो पागल है, क्यों पागल है, तो हमारे को लगता है ऐसा। ऐसा नहीं होता, ठीक है? फिलहाल चलो आपको एक बार ये पेपर का जो पैटर्न है, नेक्स्ट बात दिखाता हूँ। उसके बाद सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पर हमने मोस्ट लाइकली अपने एजुकेटेड गेसेस भी लगा लेते हैं। पेपर ओवरऑल 120 मार्क्स का आएगा, 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। 35 नंबर की मैराथन देख लेना, 15 नंबर का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, एक क्वेश्चन नेगोशिएबल में से आएगा, एक पार्टनरशिप में से आएगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट की भी उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तो आने ही आने हैं जो फिक्स हैं। एथिक्स मत छोड़ना, एथिक्स में से भी पेपर आना ही आना है। अच्छा, अब आप कह रहे थे आपने वो मैराथन कराई, उसमें जितने क्वेश्चन एमटीपी के अंदर हैं ये रहे। ठीक है? अगर आपको लग रहा है जो मैराथन हुई है दैट इज़ ऑफ नो यूज़, तो सर मैं क्या कहूँ? वैसे तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर हैं, कुछ है ही नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, देन वुमेन डायरेक्टर, 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 ठीक है? ये जो डायरेक्टर वाला चैप्टर आपने मैराथन के अंदर कवर किया है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक क्वेश्चन जनरल मीटिंग से और एक नेम रेक्टिफिकेशन से। उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी फीचर्स, हर एक चीज़ मैराथन के अंदर है। कुछ भी पूरी एमटीबी में कुछ भी मैराथन के बाहर नहीं है। देखने को लगता है कि बहुत टाइम है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। पर मेरे दोस्त, अगर आपने पढ़ाई कर ली है, आप रिविज़न कर रहे हो, दैट इज़ अ इन डेप्थ रिविज़न। एक चीज़ ज़रूर मैंने उसके अंदर छोड़ी हुई है, उसको आज कवर करा देते हैं आपको। अब देखो, जिस बात के लिए हम लोग मिले हैं, उस बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि सर आंसर मिल तो जाएगा, आंसर लिखना भी तो है। यस, आंसर लिखना भी तो है सर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये रही आपकी एमटीपी। एमटीपी में एज़ यूजुअल जो पहले से होता आया है, आज तक वही हो रहा है। पहले क्वेश्चन पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। ये ज़रूर कह रहा हूँ, जो मैराथन कराई थी, जो आगे कराऊँगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। उतना ही रहेगा। मैराथन करना, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आना, आसानी से उड़ा दोगे। बहुत आसानी से टक, टक, टक गेम आउट। अच्छा, अब देखो जैसे यहाँ पर ये ट्रू एंड फॉल्स है। ऑल द कंपनीज़ आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एट लीस्ट वन वन वुमन डायरेक्टर।
देख लेना, मेरी मैराथन के एंड में मैंने आपको डायरेक्टर्स करवाया, वहां पर ये टॉपिक होगा। सिर्फ और सिर्फ इसको फॉल्स मत लिख कर आ जाना, इसकी जस्टिफिकेशन भी देना। सेक्शन पता हो तो ही सेक्शन नंबर 149 वहां लिखना, नहीं पता तो मत लिखना। इंस्टीट्यूट तो अपनी एमटीपी के अंदर भाई सिर्फ ट्रू फॉल्स लिख के दे देता है, पर आपने अगर सिर्फ फॉल्स लिखा, उसने नंबर काट लिया, तो उसके घर जाके लड़ तो सकते नहीं हम। ये स्कूल तो है नहीं, यहाँ जाके बोल देंगे आपने मेरा नंबर काट लिया, कुछ नहीं हो सकता। सर रीवैल्यूएशन डाल देंगे, अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पर रीवैल्यूएशन में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स क्या होते हैं, टोटलिंग चेक होती है। कोई अनचेक्ड है तो वो देखा जाता है, गलत को सही, सही को गलत नहीं किया जाता। अच्छा, अब एज यूजुअल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से सीधा क्वेश्चन आता है, हमेशा से ही सीधा देखने को मिला है, तो इसका ध्यान रखें। ठीक है, 15 नंबर आराम से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दे जाता है। अकॉर्डिंगली थोड़ा और अगर मैं आपको आगे लेकर चलूं, उसके अलावा एक आधा क्वेश्चन एलएलपी नेगोशिएबल से भी एक क्वेश्चन आना ही आना है। ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, एक क्वेश्चन नेगोशिएबल से आता ही आता है, उसका फिक्स है। अब थोड़ा और आगे ले चलता हूँ, फिलहाल क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ की आपको रिवीजन कराई है, इसलिए कंपनीज एक्ट की ही बात करेंगे। कंपनीज एक्ट जो मैंने आपको बताया, अरे आजा कितने गया छेती का, कोरम अगेन आपको मैराथन के अंदर मिलेगा, जो यहाँ 8 नंबर का आया है। ऊपर के 3 क्वेश्चंस एक एक नंबर के हैं, वो भी दिखेंगे। यहाँ पर नेम ऑफ द कंपनी देखो, अब क्या है, यहाँ पर XYZ क्या होता है, बच्चा बड़ा क्वेश्चन देखता है परेशान हो जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन के फैक्ट्स को छोड़कर यहां पर आओगे तो समझ में आ जाएगा, दिस इज नेम रेक्टिफिकेशन की बात कर रहा है। नेम रेक्टिफाई करने के लिए बोल रहा है, जी हाँ, नेम रेक्टिफाई करने के लिए बोल रहा है। इतनी सी बात है, नाम रख दिया, अब नाम बदलो, क्योंकि आपका नाम सिमिलर है। अब ऐसा नहीं है भाई, करीना कपूर ने अपने बच्चे का नाम तैमूर रख दिया, आप रख लो, कोई बात नहीं, आपके होंगे आप रख लेना तैमूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर रिलायंस नाम की ऑलरेडी कंपनी है और तुमने रिलायंस बना दी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है भाई नाम बदलने का जो प्रोसीजर है वो होगा। मैंने बताया था 16 ईयर्स की एज में लगभग सबका नाम बदल जाता है। कैसे, मेरे घर वालों ने मेरा नाम रखा था दिव्य मिगलानी, उसने आकर रख दिया बेबी, सुनते हो बे, ठीक है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है तो नाम तो बदल ही गया ना भाई। अब आपका नाम किसी से सिमिलर है तो सरकार कह रही है हम आपका नाम बदल देंगे। इस बारे में बात करता हूं, ये आंसर लिख कर दिखाऊंगा, क्योंकि इकलौता है जो इम्प्लाइड सिचुएशन की बेस पर है। इसके बाद जो आपको पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिला, दैट इज रिलेटेड टू अलॉटमेंट एंड रिजेक्शन ऑफ डिन नंबर। पूरे का पूरा प्रोसेस आपको पेपर में मैराथन में करवाया हुआ है। अगेन पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन बिल्कुल एंड में देख लेना, मैराथन के आखिरी के 2 सेक्शंस के अंदर ये 5 नंबर भी कराए हुए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक और सेक्शन 8 कंपनी का एक क्वेश्चन यहाँ पर आई मीन एमटीपी के अंदर है, तो वो भी कवर कराया हुआ है। सेक्शन 8 कंपनी के फीचर्स बताते हुए मैंने अपने मैराथन में ये भी बोला था कि मेरे को यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है। सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी, इनमें से कुछ ना कुछ उठाकर वो दे ही देता है। डायरेक्टर्स इज इंपॉर्टेंट, जनरल मीटिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इनकॉर्पोरेशन में से एक आधा, और सेक्शन 8 कंपनी या ओपीसी में से एक, क्योंकि लिमिट्स रिवाइज हुई हैं, 440 हो गई है। अब फिलहाल बात करते हैं कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं। सर मुद्दे की बात बताओ फटाफट से, मुद्दे की बात बताता हूँ, ज्यादा टाइम आपका ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। एक और चीज बताता हूँ, अगर अमेंडमेंट पेपर में आ जाए तो कैसे हैंडल करोगे। हालांकि नई अमेंडमेंट नहीं है, पर पुरानी है, पर फिर भी चलो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा था, अरे नहीं ये नहीं, इससे पहले वाला। पहले तो ये समझो कि कहां पर कितना लिखना है। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसे पढ़ो, ये पुराना कमेंट है एग्जामिनर का, बहुत पुराना है, पर फिर भी आज भी अप्लाई होता है। आज कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि सबकी मम्मी ने उनको कह के भेजा है कि बेटा पेपर खाली नहीं छोड़ना, कुछ तो लिख कर आ जाइयो तू, कुछ तो तू लिख कर आ जाइयो बेटा, वहां पर खाली मत छोड़ के आइयो, एग्जामिनर 1-2 नंबर तो ऐसे ही दे देगा। एग्जामिनर बहुत ध्यान से एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मेरी बात को समझो, स्टूडेंट्स मस्ट रियलाइज इट इज नेसेसरी टू एक्वायर सब्जेक्ट नॉलेज। कहां से, फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। इसके ना स्टडी मटेरियल पढ़ लो भाई, स्टडी मटेरियल में से ही पेपर आता है, वहीं से मैराथन करवाया था और वहीं से पेपर आया था। तो पेपर मेरी मैराथन से नहीं आ रहा है, पेपर वो स्टडी मटेरियल से आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखना, कॉमन प्रॉब्लम, ये देखो, और भी उसने पहले ही बताया था, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है, कोविड से पहले का है। सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, जो मैराथन में बार बार कह रहा था कि भाई
चैप्टर के पीछे वाले क्वेश्चंस करना, वही है यार, वही है, वही है। और साथ ही साथ यू नीड टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ देयर आंसर्स इन नीट एंड वेल अरेंज्ड मैनर। मतलब एग्जामिनर का ये भी कहना है कि भाई बच्चों को आंसर लिखना नहीं आता। ओके यार, सर ठीक है, ठीक है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली मोर देन वंस बिफोर स्टार्टिंग द आंसर सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैज बीन आस्क्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड। यार सर कोई मतलब ही नहीं है सर, इनका मतलब नहीं है, मतलब कह रहा है यार वो पूछ रहा हाउ डू यू डू, तुम कह रहे हो आई लव यू टू। अबे बात तो वो ठीक है, पर जो पूछा वो तो बता। मैंने पूछा आप रहते कहाँ हो, वो कह रहा कि सर आपकी क्लास बहुत बढ़िया है। मैंने कहा भाई वो तो ठीक है, थैंक यू, पर जो पूछा है वो तो बता। समझ रहे हो, पूछ कुछ और रहा है, तुम्हारे को बस सिंपल सा फिक्स है भाई, हमारे को सर पेपर खाली नहीं छोड़ के आना, कुछ तो लिख के आएंगे ही सर। दे भाई फिर कुछ भी, पर उसका कोई फायदा नहीं है। आई एम सॉरी टू से, पर ये आपकी ग्रेजुएशन नहीं है मेरे दोस्त। आंख बंद करके, तो अब ग्रेजुएशन में भी पेपर चेक नहीं होते, है ना। ग्रेजुएशन में भी आंख बंद करके पेपर चेक नहीं होते। तो यहाँ पे आपने कैसे मान लिया कि ऐसा कुछ चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है कहीं भी। ठीक है, तो लॉजिकल लिखो, सही बात लिखो। अब आते हैं सीधा सीधा हमारे टॉपिक पर। ये सारे टॉपिक्स मैराथन के अंदर मिल जाएंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन ऐसा है जो अमेंडमेंट के साथ कवर करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5B पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। पहले, सबसे पहले हर एक आंसर को एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करना, एक ही जगह से मत शुरू कर देना। एवरी आंसर शुड बी फ्रॉम अ न्यू पेज इटसेल्फ। जहां पर नहीं आता उसकी जगह छोड़ देना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आओ इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले ए वाला नहीं, क्योंकि ए वाला तो सीधा सीधा कोरम पूछ रहा है, इट्स प्योर कंटेंट। पहले आपको टॉपिक आता होगा, नहीं आता मैराथन अटेंड करो, आएगा। दूसरा, अगर आपको टॉपिक आता है, अब बात होगी प्रेजेंटेशन की। भाई खाना बनाने के लिए, मैगी बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए सर? पानी। अबे नहीं, मैगी खुद। जब तुम्हारे पास कंटेंट ही नहीं है तो बनाओगे क्या? रेसिपी का क्या करोगे, प्रेजेंटेशन का क्या करोगे? मैगी आपके पास है नहीं, आप कह रहे हो ऐसे डेकोरेट कर दूंगा। अभी डेकोरेशन का क्या करूं मैं, अचार डालूं? जब तक आपको कंटेंट नहीं पता कुछ नहीं हो सकता। प्रेजेंटेशन सेकेंडरी है, कंटेंट आपके पास, जो आपके पास नॉलेज है वो प्राइमरी है। आगे चलते हैं, चलो देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। XYZ इज अ न्यू कंपनी एंड हैज रजिस्टर्ड इट्स नेम एंड इट्स ट्रेडमार्क। ओके, 2 महीने के बाद फ्रॉम द नेम रजिस्ट्रेशन इट कम्स टू द नोटिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर दैट नेम ऑफ द कंपनी एंड द ट्रेडमार्क आर आइडेंटिकल विद द ऑलरेडी रजिस्टर्ड नेम एंड ट्रेडमार्क ऑफ अनदर कंपनी। आपकी कंपनी का क्या नाम है? XYZ लिमिटेड। पर देयर इज अनदर कंपनी, एक और कंपनी है जिसके ट्रेडमार्क और जिस कंपनी का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ओ, ओ, आपने XYZ लिमिटेड बना दी, पर बाजार में ऑलरेडी XYZ प्राइवेट लिमिटेड है। मैनेजिंग डायरेक्टर ने ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया। अब मैनेजिंग डायरेक्टर ने यार क्या ही पता चल रहा है, क्या ही पता चल रहा है ना, चलने दो। उसकी है तो है, हमारी भी है, क्या दिक्कत है भाई? तैमूर उधर है तो हमारा भी है, क्या दिक्कत है? कार्तिक आर्यन को सोच के मैंने भी नाम कार्तिक आर्यन रख लिया, जब तक नहीं पकड़ा जा रहा क्या प्रॉब्लम है? अब कैन स्टेट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू नेम रेक्टिफिकेशन ऑफ XYZ व्हेन। अब दो सिचुएशन आ रही हैं, ध्यान से देखना। Central government is of the opinion that name of XYZ is identical with XYZ private limited. ओके, यार सरकार को ऐसा लगता है। अब यहाँ पर आपने एक टॉपिक मेरे साथ मैराथन के अंदर पढ़ा हुआ है, उसी टॉपिक को अगर ध्यान करें थोड़ा सा, तो आपको याद होगा। अगर सरकार के पास कोई भी इंसान एप्लीकेशन लेकर आता है कि सर देखो मेरी कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, इसने XYZ लिमिटेड बना दी, अब इसको बोलो नाम बदले, हो सकता है। आपने ये पढ़ा है, अगर कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का ओनर या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी का ओनर आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और कहता है ये लो एप्लीकेशन, इसने ना मेरे जैसा नाम रख लिया, इसको नाम बदलने के लिए। ओके, तो अब हम आंसर की शुरुआत कैसे करते हैं? अब ये भाई सीधी सी बात है, आता है, टॉपिक पता है तो ही बात कर सकते हैं। एज पर 16 सेक्शन नंबर 16 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन नंबर 16, अगर आपको सेक्शन पता है
तो ही लिखना। यहां पर तुमने गलत लिख दिया, 111 लिख दिया, एग्जामिनर ने यहीं पर काटा मार देना, आगे देखना ही नहीं। अगर ये सेक्शन गलत हो गया, सेक्शन जो है आपके थंबनेल की तरह है, बुक के ऊपर के कवर की तरह है, आपने रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ है। जैसे मैं अगर यहां पर बात करूं तो ये लिखा है बड़ा बड़ा यहां पर OMSM, देख रहे हो ये OMSM लिख रहा है यहाँ पे। हाँ, तो बस ये क्या है, बुक का नाम है OMSM। इसके अंदर कोई मान सकता है इसके अंदर लॉ होगा? नहीं सर, ऐसे ही ये हेडिंग का काम करता है, गलत हो गया तो हो गया। ध्यान से सेक्शन लिखना। कह रहा इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट नेम ऑफ द कंपनी XYZ लिमिटेड is identical or similar with the name of an already existing company, already existing company मतलब XYZ private limited। चाहे इस एक्ट में बनी है चाहे पुराने एक्ट में बनी है, कह रहे सर कोई बात नहीं, सरकार को भी ऐसा ही लगता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस सिचुएशन के अंदर वेदर इस एक्ट में बनी है या किसी और कंपनी लॉ में बनी है, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है XYZ लिमिटेड को कि जा भाई छोटू फटाफट भाग के जा और 3 महीने के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर और अपना नाम बदल। ऐसा तो हम सब ने पढ़ा है सर, ऐसा हम सब ने पढ़ा है। बट फिर से बता रहा हूं, यहां पर अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एज पर सेक्शन नंबर 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट नेम ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी रिजेंबल्स, ठीक है, विद द नेम ऑफ अ कंपनी विच इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द कंपनी विच इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड टू चेंज इट्स नेम। आपने पहले लॉ लिख दिया, कोई बात नहीं, आखिरी में कंक्लूजन दे दो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट, ऐसा एक कंक्लूजन 2 लाइन के अंदर दे दो कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल डायरेक्ट द XYZ लिमिटेड टू चेंज इट्स नेम विद इन 3 months बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ये कंक्लूजन एंड में देना जरूरी है अगर आप पहले लॉ लिख रहे हो, पहले लॉ फिर कंक्लूजन। मैंने तो हाइब्रिड वाला बना दिया, आपको हाइब्रिड बनाने की जरूरत नहीं है, बेसिक आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और आंसर को अच्छा कैसे कर सकते हैं, जहां पर भी वो बोल रहा है द न्यू कंपनी तो XYZ लिमिटेड लिख दो। वो कह रहा है नेम ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम यहां बोला तो बस यहां लिख दो XYZ प्राइवेट लिमिटेड। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा, वहां भी कंपनी का नाम लिख दिया, आंसर अपने आप अच्छा हो गया। कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना, वो वाली लैंग्वेज नहीं लिखनी जो तुमने बुक के अंदर देखी है या मेरे नोट्स के अंदर देखी है, उसको करोगे तो भाई चक्कर खा जाओगे, उधर जाओगे तो मतलब मैं खुद परेशान हो जाऊंगा, वो लैंग्वेज मैं नहीं लिख पाऊंगा जो वो क्या कहते हैं कंपनीज एक्ट में लिखी हुई। इसके बाद आपको दिखाते हैं सर दूसरा हमारा टॉपिक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा रजिस्टर्ड, पहले वाले में तो क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि नाम बदल देना चाहिए। दूसरा, रजिस्टर्ड प्रोपराइटर ऑफ ट्रेडमार्क ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने एक एप्लीकेशन लगा दी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि सर इसको बोलो, इसका जो नाम है मेरी कंपनी के नाम से बहुत ज्यादा सिमिलर है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। पहली बात तो सरकार खुद से कह सकती है मेरा नाम भाई इस कंपनी का नाम बदलो। सरकार के पास काम बहुत है भाई, सरकार के पास काम बहुत है, पहले नोट बंद करे, अभी सप्लाई बंद करी, इतना कुछ है करने के लिए यार, इतना कुछ है करने के लिए। सरकार के लिए हमारा ध्यान नहीं गया, तो रजिस्टर्ड ओनर ऑफ ट्रेडमार्क खुद ही आ गया एप्लीकेशन लेकर कि सर ऐसे ऐसे कराओ ना सर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है कि अब रजिस्टर्ड प्रोपराइटर ऑफ ट्रेडमार्क ने एप्लीकेशन लगा दी जिसके नाम पे XYZ लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है और ट्रेडमार्क भी है। तो सर पुराना कौन है? पुराना है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, XYZ लिमिटेड नया आया है। चलो अब फटाफट से देखते हैं कि भाई यहां पर इसने एप्लीकेशन लगा दी, तो इसको एप्लीकेशन वाला प्रोसीजर बता देना। एप्लीकेशन वाला प्रोसीजर जो ये रहा कि आप क्या करते हो, अच्छा आपको तो डायग्राम दिखाया गया होगा, और डायग्राम कितने गया, डायग्राम नहीं है। तो यहां पर ये मैंने आपको बताया होगा कि फिर से देखो मैं लिख रहा हूं सेक्शन एज पर सेक्शन 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट, पता हो तो लिखना, नहीं पता हो तो सेक्शन से बिल्कुल भी पंगा मत लेना।
बिल्कुल भी पंगा मत लेना, बिल्कुल एकदम जाने देना, ड्रॉप कर देना बॉल को, जा भाई पीछे, कोई बात नहीं, विकेट कीपर के पास जाने दो, बाकी का आंसर लिखो। कह रहा है ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द कंपनी और ट्रेडमार्क ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। एप्लीकेशन में क्या है कि सर ये जो कंपनी आई है XYZ लिमिटेड, इस कंपनी का नाम सिमिलर और बहुत ज्यादा आइडेंटिकल है टू द नेम ऑफ माय कंपनी, यानी कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड से बहुत ज्यादा सिमिलर है। क्या हो रहा है यार, तेरे को क्यों तंग कर रहा है कि सर इसका नाम और मेरा नाम सिमिलर है बहुत ज्यादा। सर नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा मत माने, कोई बात नहीं, अब बाढ़ में जाए, ऐसे ही लिखा रहेगा। चलो अब अगली बात को समझो। कह रहा सर ठीक है, अब यहाँ पर एप्लीकेशन लग गई और एप्लीकेशन को क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल कर दिया। अब एक चीज आपको और पढ़ाई गई थी कि एप्लीकेशन शुड बी फाइल्ड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जब ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड नई वाली कंपनी बनी है, तब से 3 साल के अंदर एप्लीकेशन लगा देना। 3 साल के बाद अगर आप सो के उठ के आ रहे हो तो सरकार कह रही है हमें नहीं पता, बाढ़ में जाओ तुम, मौज मौज करो। यार ओके, अब इसको आप स्पेशल पॉइंट करके नीचे भी लिख सकते हो। कह रहा आपने एप्लीकेशन लगा दी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इज आल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट नेम ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिजेंबल्स विद द नेम ऑफ द कंपनी, तो वो कह सकती है XYZ लिमिटेड को कह सकती है कि भाई चेंज इट्स नेम विद इन 3 months फ्रॉम आफ्टर पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सर यहाँ 6 महीने होता है, नहीं होता है, होता है, हमने पढ़ा था, जो तुमने पढ़ा था वो 2021 में बदल चुका है। ऐसा क्या? हाँ हाँ, अभी आगे चल के और बताऊंगा, एक चीज और बदल चुकी है। मैं तो खुद कहता हूँ कंटिन्यूड रहो, मैं तो यूट्यूब पे बहुत कम आता हूँ, फिर भी कहता हूँ अगर आया हूं तो कंटिन्यूड रहो। कंटिन्यूड रहो मतलब स्टे ट्यून्ड। अब अगली बात को समझो कि अगर यहां पर ऐसा हो गया तो आंसर लिखना है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बार बार कह रहा हूं, पहले लॉ लिख दो, बेशक जो आपको लॉ पता है पहले उसको वो समझाओ। आंसर लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके घरों में आंसर लिखा जाता है रोज। आप अभी बोल दो बाहर का खाना खाना है, मेरे को घर का खाना नहीं खाना, वो क्या बोलेंगे, वो तुम्हारे को पहले प्रोविजन ऑफ लॉ समझा देंगे पूरा का पूरा कि तेरे को पता है ऐसे ही पड़ोस में एक लड़का था, वो ना रोज बाहर का खाना खाता था, मोमोज खाता था, उसके पेट में दर्द हो गया, एक दिन ऑपरेशन गए, ऑपरेशन कराने गए, उसके मम्मी पापा बेचारे इतने परेशान हो रहे थे। अब बता तू हॉस्पिटल में जाएगा, चुपचाप घर का खाना खा ले बेटा, यही सही होता है ना। पहले उन्होंने पूरा का पूरा प्रोविजन तुम्हारे को समझा दिया कि ये करने से ऐसा होता है वैसा होता है, ये सेक्शन वो सेक्शन सब समझा दिया। उसके बाद ये बताया जाके कि अगर तूने भी बाहर का खाना खाया ना, तो अगर तू हॉस्पिटल पहुंच गया तो बेटा बाद में रोएगा, हमारे को मत बोलियो। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि बाहर का वो प्रोविजन बताया पूरा का पूरा, उसके बाद कंक्लूजन दे दिया एंड में, और ये बोल दिया हम तो नहीं खिला रहे बाहर का, चुप रहे, जो घर में बना वही खा ले चुपचाप। ये लो, मिल तो गया कंक्लूजन यार, बड़ा सिंपल है। स्टार्ट जो है सेक्शन पता हो तो ही लिखना। मैंने सब सेक्शंस आपको नोट नहीं कराए हैं, सिर्फ इतना सा ये जो नीचे की 2-3 लाइंस वाला कंक्लूजन है, इसको जरूर ध्यान रखना। ठीक है, कोशिश करना अगर ऐसा सिनेरियो है तो मैं जहां भी बोल रहा हूं द न्यू कंपनी द प्रीवियस कंपनी, उसकी जगह उनके नाम लिख देना। वेरी सिंपल। अब अगली बात आती है एक और मजेदार। अब स्टूडेंट्स के साथ क्या रहता है, वो लोग बस आंसर भरने पे लगे रहते हैं। सर ये क्या है, ये वो अमेंडमेंट वाली सरकारी वेबसाइट है जहां से हम पढ़ते हैं। देखो अब यहां पर आंसर कैसे चल रहा है, 4+1+2 7 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का ये था, 1 नंबर का ये है, और 2 नंबर का सी पार्ट है। मेंशन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इफ XYZ लिमिटेड चेंजेस इट्स नेम। XYZ लिमिटेड ने अपना नाम बदल लिया, क्या करेगा, आरओसी को बताएगा बस, और क्या करेगा, आरओसी को बताएगा, कह रहा बस और क्या करना है, आरओसी को ही तो बताना है। ठीक है सर, तो बस हमने भी यही किया, हमने भी अपने आंसर में 1 नंबर के हिसाब से ही आंसर लिखना है। भाई सीधी सी बात है, रिक्शे वाले को बोलो भैया यहाँ से आगे जाना, मेट्रो स्टेशन छोड़ देना, कितने दे देना, 30 रुपीज दे देना, ठीक है। 30 रुपीज में वो उतना ही ट्रैवल करता है, 30 रुपीज में दिल्ली से गोवा नहीं ले जाएगा आपको। ऐसे ही अगर 1 नंबर का पूछा है तो मेरे दोस्त थोड़ा सा ही बताना है, वहां पे रामायण लिखने मत बैठ जाना। There are a lot of students who will never pay attention towards the weightage of the particular question. They will write what they want to write. Come on, be smart, be smart.
देखो फिर से, एज पर सेक्शन नंबर 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट, व्हेनेवर अ कंपनी चेंजेस और ऑब्टेन्स अ न्यू नेम, it has to inform the registrar within 15 days of such change within the copy, ठीक है, with the copy of the order of central government, 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना है। ये 1 मार्क्स के लिए बताना ठीक है। 1 नंबर में इतना ही बताते हैं, 1 नंबर में इतना नहीं लिखते यार जितना यहां पर लिखा हुआ है। मटेरियल बात है, रिलेवेंट बात है, जितने में खत्म हो जाए उतने में खत्म, नहीं यार जबरदस्ती क्यों खींचना है। आगे लेकर चलता हूं, लास्ट टॉपिक पर अपने लेकर आता हूं, जहां पर अब ये देखना कि भाई डिफरेंस कैसे क्रिएट हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मतलब आप अमेंडमेंट अमेंडमेंट करते रहते हो, है ना, कि अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट अमेंडमेंट तो ठीक है, आजा भाई कितने चला गया है, आ गया। अमेंडमेंट अमेंडमेंट तो ठीक है, पर अमेंडमेंट पेपर में जितनी है, अमेंडमेंट बताओ अमेंडमेंट बताओ। लेटेस्ट अमेंडमेंट को पूछने के लिए भी इंस्टीट्यूट को तैयारी करनी पड़ेगी, और कभी भी इंस्टीट्यूट उससे बाहर नहीं जाएगा जो आपका मॉड्यूल है। कुछ भी पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जहां डर लगता हो मुझे बताओ, मगर मेरा सब्जेक्ट है तो सॉरी। व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस अगर एक्स वाई जी ने डिफॉल्ट कर दिया इन द डायरेक्शंस गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्स वाई जी ने, तो सर एक बात बताओ क्या दिक्कत है, हमारे को पेनल्टी पता है इसकी, हाँ पेनल्टी पता है, बहुत अच्छी बात है, जल्दी बताओ पेनल्टी पता है तो। ये देखो आपको ये वाली पेनल्टी भी पता है, बहुत अच्छी बात है। आपको अगर पेनल्टी पता है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो आपको ये पेनल्टी पता है, आप शुरू करोगे एज पर सेक्शन नंबर 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो if there is a default in complying with the directions of the central government, the company shall be punishable with 1000 रुपए का फाइन रोज टिल, जब तक गलती चलती रहेगी। 1000 रुपए रोज का फाइन जब तक डिफॉल्ट ठीक नहीं कर लेते, जब तक हमारी बात नहीं सुन लेते। ओके, कह रहा है और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा उस पर 5000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का फाइन लगा देंगे। अगर आप ये आंसर लिख कर आते हो और आकर मुझे कहते हो सर पेपर तो बहुत फर्स्ट क्लास गया, पता नहीं फिर नंबर क्यों नहीं आए, मैं तो आंसर लिख के आया था, मैं तो सब करके आया था, यूं यूं मेरे को सब आता था, और फिर नंबर नहीं आए, क्योंकि मेरे दोस्त दिस प्रोविजन डज नॉट एग्जिस्ट, इट हैज बीन फर्दर सब्स्टिट्यूटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2021 से। ये वाला प्रोविजन जो आपका है ये बदला जा चुका है। तो सर नया प्रोविजन क्या है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया था, नोटिफिकेशन डेटेड 28 सितंबर, इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2021, यानी कि जून 2022 के बाद से आंसर बदल चुका है। इसलिए कहता हूं स्टे ट्यून्ड रहो, बहुत कुछ जरूरी जरूरी बताऊं। देखो अभी फिलहाल अगली बात को समझो। अगली बात यह है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा, अगर कोई कंपनी है जिसको हमने ऑर्डर पास कर दिया था, ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 16 कर दिया था, और इसको बोला था चेंज कर ले नेम, चेंज इट्स नेम, और इस कंपनी को हमने 3 महीने का टाइम भी दिया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर और नाम बदल। कंपनी निकली बदमाश, कंपनी ने कहा हम तो नहीं सुनते तुम्हारी बात, कंपनी ने कर दिया डिफॉल्ट। सर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है अब हम लोग तुम्हारे को एक न्यू नेम अलॉट कर देंगे। भाई घर में एक बच्चा है, उसका आपने नाम नहीं रखा तो पड़ोस वाले अपने आप ही नाम रख देते हैं, किसी का मोगली, किसी का सोनू, किसी का टीटू, किसी का क्या क्या कहते हैं बाजीराव, बाजीराव किसी का मस्तानी सर किसी का बाजीराव, किसी का मस्तानी, सोनू, टीटू, स्वीट, है ना, राजू, बाबूराव, श्याम, कुछ भी रख सकते हैं भाई पड़ोसी। मोगली रख देते हैं किसी किसी का, तो किसी का बब्बू, किसी का कुछ। तो अब क्या है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है मैं आपको एक नया नेम अलॉट कर दूंगी, और आरओसी को बोलूंगी कि ये नया नेम अलॉट कर दे इसका, भाई रजिस्टर ऑफ कंपनीज के अंदर नए नेम के साथ एंट्री कर दे, इसको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी दे दे। सरकार कहती है अब हमारे को पैसे नहीं चाहिए भाई साहब, पैसे अपने पास बहुत है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने को बैठे, पैसा बहुत है हमारे पास, पेट्रोल से ही बहुत कमा लेते हैं। तो सरकार कह रही है अब पैसे वैसे ये पेनल्टी वेनल्टी वाले जो प्रोविजन है, आप ये आंसर लिख कर आए, आंसर लिख कर आने के बावजूद वो गलत हो गया मेरे दोस्त। आपको लग रहा है सर पेपर तो बहुत अच्छा, आती अमेंडमेंट ज्यादा नहीं है, बार बार बोल रहा हूं इतना ज्यादा दिमाग पे लोड मत लेना। अमेंडमेंट आती 2-4 नंबर की ही है, 2-4 नंबर की अमेंडमेंट आती है पूरे पेपर के अंदर, पर तंग करती, ठीक है, क्योंकि ऐसे सिनेरियोज में आपको तो लग रहा है मैं सब ठीक करके आया हूं, पर वहां गड़बड़ हो गई। देखो अब आंसर क्या निकल कर आता है,
As per section number 16 of Companies Act 2013, if a company makes any default in complying with the directions of central government will allot a new name to the company. Registrar of Companies shall enter the new name in Register of Companies and will issue fresh certificate of incorporation और कंपनी को वो नया नाम आगे से यूज करना पड़ेगा। अब भाई कुछ भी हो सकता है वो नया नाम, जलेबी भाई, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी हो सकता है नया नाम यार। ऐसा नाम होता है? नहीं होता, मजाक कर, है ना, नया नाम कुछ भी हो सकता है। अब अकॉर्डिंगली सर कंपनी को ऐसा बोल दिया गया और ये नया नाम अलॉट हो जाएगा। यस, दिस इज एन अमेंडमेंट इफेक्टिव फ्रॉम जून 2022 से ये इफेक्टिव हो चुका है। ओ, इसीलिए जो भी डाल रहा हूं यहां तक बैठे हो तो चीजों को पूरा सुना कर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव आई मीन काइंड ऑफ टेलीग्राम ग्रुप। किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कुछ भी पूछना है, जस्ट ड्रॉप अ कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर। अच्छा, कुछ और स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी थे, उनको एक बार आंसर करने की कोशिश करूंगा, मे बी ड्यूरिंग अ लाइव स्ट्रीम और समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगले सेशन में मिलते हैं, बाय।